इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उमर खालिद और शारजील इमाम की उम्मीदों को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 7 में से 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा और रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शारजील इमाम का मामला दिल्ली दंगे के अन्य आरोपियों से अलग मामला है। वहीं बीजेपी ने उमर खालिद और शारजील इमाम को जमानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या अब इन दोनों को समर्थन देने के लिए माफी मांगेंगे। कर चुके हैं जो न्यायिक प्रक्रिया है वो यथावत समझनी चाहिए, मगर एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। इन लोगों ने 4 साल पहले बोला था कि चिकन नेक काट के अलग करना है और बांग्लादेश में आज बोला जा रहा है। तो जिनके ऊपर सेक्युलरिज्म का खुमार चढ़ा हुआ है, जो सेक्युलरिज्म की सुरापान घन अंधकार में डूबे हुए हैं, जरा उनको 4 साल पहले के बयान और आज के बयान को मिलाकर देख लेना चाहिए। परंतु वो लोग उस नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म के कुएं में ही भांग पड़ी है। एक सूरदास का पुराना पद है ना, एक हो तो समझाइए आके, कूपे में ही भांग पड़ी है। तो जिसको देखो वही आज मदहोश है। कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शारजील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों? कभी ये अफजल गुरु के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, कभी ये कहते हैं याकूब हालात का मारा था, कभी ये कहते हैं बाटला हाउस में जो मारे गए उनके लिए आंसू बहाती थी सोनिया गांधी जी, कभी ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं। और आज शारजील इमाम और उमर खालिद के साथ भी यही इकोसिस्टम खड़ा है। तो सवाल यह बनता है कि कांग्रेस पार्टी, अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मारे गए हमारे अंकित शर्मा जी के परिवार से, रतनलाल जी के परिवार से, दिलबर नेगी के परिवार से क्या नाक रगड़कर माफी मांगेगी? कांग्रेस के राशिद अल्वी ने उमर और शारजील को जमानत न देने के फैसले पर सवाल उठाए। राशिद अल्वी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला तकलीफदेह है। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, उनकी जमानतें आसानी से हो गई। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ की, उनकी भी जमानतें हो गई। जिन लोगों ने रेप किया और बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी भी जमानतें हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया का कंसर्न है। अमेरिका के लॉ मेकर्स लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क का मेयर लिख रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर ज़मानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ की खबर है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने कहा कि बिना सजा के जेल में रखना गलत है। समाजवादी पार्टी समझती कि दिल्ली का दंगा वो एक जघन्य अपराध था, लेकिन किसी को बिना सजा के लंबे समय तक जेल में रखना, या तो उसमें ट्रायल हो जाता और ट्रायल के बाद जो भी आरोपी हैं, जिनको भी माननीय न्यायालय सजा देती, उसके बाद वो लंबे समय तक जेल में रहते। इन जो लंबे समय तक जेल में हैं, बिना ट्रायल के जेल में हैं, उसको लेके ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बेल दी है, जो दूसरे आरोपी थे उनको बेल नहीं दिए। तो समाजवादी पार्टी समझती कि देश की न्यायपालिका है, वो आगे इसका कंसिडर करेगी, जो भी सही फैसला होगा वो करेगी।
ऐश्वर्या पारीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रही है, उनका ये कहना है कि ये फैसला कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देता है, लेकिन कोर्ट तो ये साफ तौर पर आपको कह रहा है ना कि ये संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे और ये गतिविधियां देश विरोधी थी। तो आप क्या संदेश दे रहे हैं एज अ पार्टी? देखिए, कहीं ना कहीं नेहा यही बात उठाई जा रही है कि जब कोर्ट एक बार ये इस बात स्पष्ट कर चुका है, और एक बार नहीं कई बार हमने देखा कि किस तरीके से बेल की जो याचना है वो कोर्ट तक गई थी, और अब तो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उंगली उठा रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार जो कोर्ट ने कहा है उसको आप लोग क्यों नहीं मानने को तैयार है। और जिस तरीके की वीडियोज उस समय सामने आए थे, जिस तरीके के पुख्ता सबूत इस समय ना सिर्फ पुलिस के पास, लेकिन जब कोर्ट के अंदर भी वो सब दर्ज किए गए हैं, तो आखिरकार इस तरीके के जो बयान है वो आ क्यों रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यही तो डीएनए है कांग्रेस पार्टी का, और यही कारण है कि देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इस तरीके के जो विवाद है उनको बेवजह बार बार उठाने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी एक तरफ कर रही है, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ कर रही है। आखिरकार आपको समझना चाहिए कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो क्यों दिया, और जब कोर्ट ऑर्डर दे चुका है तो उसके बाद इस तरीके के विवादित बयान आपको नहीं देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका